हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम DAV स्कूल क्लास 7th चैप्टर 4th करेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर की वर्कशीट 5th को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर दिया हुआ है हमें -1, 3 की पावर -1 और फिर पूरे की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 और उसके भी पूरे होल की पावर -1। देखिए बच्चों, पहले हमें जैसे दिया जाता था, जो -1 का मतलब क्या होता है, x की पावर जैसे -1 दी होती है, उसका मतलब होता है कि इसका रेसिप्रोकल करना हमें। जैसे x को हम किस टाइप से भी लिख सकते हैं, x/1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर हम इसका उल्टा करेंगे, इसका इनवर्स का मतलब है, यानी कि -1 पावर का मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल x/1 का क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है। अगर हमें कुछ यूं दिया हुआ है 1/2 की पावर -1 दी हुई है, तो इसका भी हमें रेसिप्रोकल करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। अगर 2 का करना है तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो इस टाइप से हम इन सम को करके देखते हैं। जैसे अगर हमें 1/2 दिया हुआ है, उसका रेसिप्रोकल करना है तो वो हो जाएगा 2, और 2 का करना है तो 2 मान लो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसका हो जाएगा 1/2। ठीक है। आइए अब एक एक करके हम इन सम को सोल्व करते हैं। जैसे 2 का इनवर्स करना है तो ये हो गया हमारे पास 1/2 माइनस 3 की पावर -1 मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना है, ये हो गया 1/3 और फिर उसका भी पूरे का इनवर्स प्लस 6 की पावर -1 हो गया 1/6 माइनस 1/8 और पूरे की पावर -1। तो देखिए अब ये 1/2 माइनस 1/3 है, तो इस टाइप से इसे हमें सोल्व करना है, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 और 3। देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। 3 2 जा 6, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 माइनस 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे देखिए, और उसकी पावर कितनी थी, -। देखिए 6 और 8 का एलसीएम लेंगे हम। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो देखिए 6 4 जा 24, ऊपर 1 है तो सेम आ जाएगा। 8 3 जा 24, ऊपर 1 है तो 3 आ जाए, उसकी पावर -1। तो देखिए 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1, 1/6 की पावर -1 प्लस 4 में से 3 लेस किया 1/24 और उसकी पावर -1। तो देखिए इसको इधर सोल्व कर देते हैं हम। 1/6 का रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि -1 क्या हो जाएगा, 6 प्लस और 1/24 की पावर -1 का क्या हो जाएगा, 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। सेकेंड पार्ट देखिए, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 और पूरे की पावर मल्टीप्लाई -3/8 की पावर -1। ठीक है। तो देखिए 2 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 3 का इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3 और उसकी पावर है 2। ये दिया हुआ हमें -3/8 की पावर -1। अब -1 का मतलब है कि उसका रेसिप्रोकल करना है, तो माइनस तो रहेगी। 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 8/3। तो देखिए अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 3 2 जा 6, पावर कितनी है, 2 मल्टीप्लाई -8/3। अब 1/6 की पावर 2 है, तो इट मीन्स इसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई -8/3
देखिए जब ऐसे मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम इन्हें काट सकते हैं, जो भी कट रहा हो। ठीक है, तो देखते हैं अब हम। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, दोबारा से 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए ऊपर से हमारे पास आ गया माइनस का साइन आया है। 1 1 और 2 है तो 2 1 जा 2, 2 आ गया नीचे। देखिए 3 टाइम्स 3 है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए। 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 12 की पावर -1। देखिए 4 की पावर -1 का मतलब है 1/4, 3 की पावर -1 का मतलब है 1/3, डिवाइडेड बाय 12 की पावर -1 का मतलब है 1/12। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो 1/4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 1/12। अब देखिए जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या होता है, इनकी जो पावर है वो माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/12 की पावर 1 - 1, यानी कि 1/12 की पावर कितना आ गया 0, और किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो देखिए जब किसी की भी पावर ऐसे माइनस में दी हुई है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करना है। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2, 2/1, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल होने के बाद पॉजिटिव में आ जाएगी पावर। ठीक है, तो 2 आ गई अपॉन 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर -2 का मतलब हो जाएगा 4 की पावर 2। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई है, 2 × 2 प्लस 3 की पावर 2, 3 × 3 प्लस 4 × 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 16 + 4 20 और 9 29। ये हमारा पार्ट देखिए। इसमें दिया हुआ हमें 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5/8 की पावर -1। देखिए 2 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5, देन उसकी भी पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई -5/8 की पावर -1 है तो ये आ जाएगा -8/5। ठीक है, तो देखिए जब ये डिवाइड में होते हैं, अगर हमें इनको सिंपल करना है, देखिए बेस सेम नहीं है तो डिवाइड को अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के पिछले वाले को का रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/5 को क्या लिख देंगे 5/1 और उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई -8/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई -8/5। ठीक है, देखिए 5/2 की पावर 2 का मतलब है 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई -8/5। तो देखिए काटेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10 और ये माइनस साइन है तो साथ में माइनस आ जाएगा। 6 पार्ट देखिए। 3/7 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/7 की पावर -2। तो देखिए -2
माइनस जहाँ भी होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3 और उसकी पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4/7 का रेसिप्रोकल 7/4 और उसकी भी पावर 2 हो जाएगी। देखिए अगर हमें डिवाइड को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 7/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/7 की पावर। अब हम देखिए 7/2 को 7/3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7/3 ऐसे ही 4/7 की पावर 2 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4/7 मल्टीप्लाई 4/7। अब देखिए कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो हम देखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है क्या। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ऊपर बच गया हमारे पास 4 4 जा 16 और नीचे 3 3 जा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। 7th पार्ट देखिए, 2/5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 बाई पावर की पावर -1 और उसकी भी पावर -1। देखिए 2/5 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर -1 को लिख सकते हैं 4/3। देखिए 5/2 मल्टीप्लाई 4/3। अब इनको हम सोल्व करेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और कुछ यहाँ पे कट नहीं रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 5 और ऊपर 2 है, 5 2 जा 10 और नीचे बचा हमारे पास 3 और इसकी पावर कितनी है -1। तो देखिए किस -1 का मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/10। ये हमारा आंसर आ गया। 8 पार्ट देखिए, 4/5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई 64। तो देखिए बेस सेम है और n इज ग्रेटर देन है m से, तो क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। इफ n इज ग्रेटर देन m तो होता हमारे पास 1/x की पावर n माइनस m। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 की पावर n कितना है 8 - 5 मल्टीप्लाई 64। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 64। तो 1/4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 की 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई में कितना दिया हुआ है 64। काट के देखेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये 1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9th पार्ट देखिए, 4/5 की पावर -3 है मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 3। देखिए यहाँ पे इसकी पावर -3 दी हुई है हमें, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 3। तो देखिए 5/4 की पावर 3 है, तो इट मीन्स 5/4 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे 4/5 की 2, तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। और ये क्या 4/5 की पावर 3, तो 4/5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो कट रहा है वो काट लेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ 4 से 4 कट गया, 4 से 4, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से 5 काटेंगे और 5 1 जा 5। तो यहाँ बच गया हमारे पास 4 4 जा 16 और नीचे बचा है 5 5 जा 25। ये हमारा आंसर आ गया। ये 10th पार्ट देखिए, -1/2 की पावर -3 डिवाइड किया हुआ है -1/2 की पावर -4 -1/2 की पावर -5 डिवाइड किया हुआ है -1/2 की पावर
-6। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय -1/2 की पावर -4 माइनस -1/2 की पावर -5 डिवाइडेड बाय -1/2 की पावर -6। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला बनता है कौन सा, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, m इज ग्रेटर देन n, तो क्या हो जाएगा x की पावर m माइनस n। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 की पावर -3 माइनस ऑफ -4 -1/2 की पावर -5 माइनस ऑफ -6। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2 की पावर -3 और प्लस का 4 -1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 5 प्लस का 6। ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 की पावर -5 प्लस का 6। देखिए -1/2 की पावर -3 प्लस का 1 क्या है, -1/2 की पावर -3 और प्लस 4 है, सॉरी -3 प्लस 4, तो प्लस का 1 बच गया, -1/2 की पावर माइनस का 5 प्लस का 6 तो 1, तो ये हो जाएगा इनकी पावर 1 अब ये है 1/2 माइनस ऑफ माइनस, अब माइनस माइनस की भी 2 बार मल्टीप्लाई है तो प्लस 1/2। देखिए इसमें करेंगे हम सोल्व, एलसीएम आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो 2 1 जा 2 तो -1 और ये आ गया +1 इक्वल टू 0, तो 0/2 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए बच्चों, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 raised to the power -5 so that the product may be equal to 2 raised to the power -1। तो हम मान लेते हैं let the number should we multiply equals to x। मान लीजिए वो नंबर क्या है x, जिसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 raised to the power -5, देन उनका सो दैट द प्रोडक्ट होता है बच्चों मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट में भी इक्वल टू 2 raised to the power -1। ठीक है, देखिए यहाँ पे x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आएगा तो ये किधर हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा 2 raised to the power -5। ओके, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 raised to the power -1, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 raised to the power -5। देखिए जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 माइनस ऑफ -5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 raised to the power -1। माइनस और माइनस जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते तो साइन किसका आता है, प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की कितने टाइम मल्टीप्लाई, 4 टाइम मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। तो वो नंबर क्या है, 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 raised to the power -1 के। नंबर 3 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -1/5 raised to the power -1 be multiplied so that the product may be equal to 1/5 raised to the power -3। देखिए इसमें पूछा है कि वो नंबर क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई करें -1/5 raised to the power -1 को, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, 1/5 raised to the power -3 की। तो इसमें भी हम सेम सेकंड की तरह मान लेते हैं लेट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू x।
यानी कि x की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, -1/5 रेज टू द पावर -1 के, और जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल बोला इसने, आ जाएगा 1/5 रेज टू द पावर -3। तो देखिए जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू 1/5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय -1/5 रेज टू द पावर -1। तो देखिए ये प्लस में है 1/5 रेज टू द पावर -3, बट ये किस में है, ये माइनस में है, तो इसलिए हमारा इसमें बेस सेम नहीं हो पाएगा, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखिए 1/5 रेज टू द पावर -3 देखिए अगर हम 1/5 रेज टू द पावर -3 को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 है, इसको हमें पॉजिटिव में लाना है तो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर देंगे हम। 1/5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5/1, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। -1/5 की पावर -1 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो -5/1, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/1 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका, -1/5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5 की को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125/-5। अगर इसको काटेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया हमारा -25। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड 24 रेज टू द पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी इक्वल टू 4 रेज टू द पावर -1। इसने बोला है कि बाय व्हाट नंबर शुड 24 रेज टू द पावर -1 को किससे डिवाइड किया जाए कि क्वोशिएंट हमारा 4 रेज टू द पावर -1 आ जाए। तो हम इसमें एज्यूम कर लेंगे, लेट 24 रेज टू द पावर -1 बी डिवाइडेड बाय x। तो अगर हम 24 रेज टू द पावर -1 को डिवाइड करेंगे किससे, x से, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 रेज टू द पावर -1 के। अब देखिए जब किसी की भी पावर माइनस में होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका इन्वर्स ले लेते हैं हम, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करते हैं। अब देखिए रेसिप्रोकल करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ भी कितना है, 1 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/24 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यानी कि क्या है, 1 है। अब ये डिवाइड में है, अगर हम इस डिवाइड को सोल्व करेंगे तो x/1 को 1/x करना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा हमारे पास 1/24 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, 1/24 डिवाइड में है, इसको डिवाइड में किया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखना, देखिए ये 1/24 हमारा यहाँ पे क्या है, डिवाइड साइन है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। x/1 को क्या लिख देंगे हम, 1/x इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए ये 1/24 x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसके अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 24/1। 4 से अगर काटेंगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 1/x हमारा किसके इक्वल हो गया, 6/1 के। तो इसका क्या करेंगे, वैल्यू तो हमें x की निकालनी है, तो अगर हम इनका वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 रेज टू द पावर 3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी इक्वल टू 9/4 रेज टू द पावर -2। इसमें पूछा है
बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 को किससे डिवाइड किया जाए, तो इसमें हम अज्यूम कर लेंगे लेट -2/3 रेज टू द पावर 3 बी डिवाइडेड बाय x, यानी कि -2/3 की पावर 3 को डिवाइड किया जाए किससे, x से। वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9/4 रेज टू द पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे x के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में सोल्व करेंगे। देखिए अब हम डिवाइड सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये आ जाएगा हमारे पास -2/3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू, यहाँ देखिए 9/4 की पावर क्या है, -2। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास पावर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। 9/4 को क्या लिख देंगे, 4/9 की पावर 2। ये आ जाएगा हमारे पास। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो 1/x इक्वल टू 4/9 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में करने के लिए हम इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 की पावर 3। ये देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, 4/9 की पावर 2 है तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/9। देखिए 4/9 की पावर 2 है तो इट मीन्स क्या है, 4/9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 की पावर 3 का मतलब है -3/2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस था तो माइनस, ये आ जाएगा 2, -2/3। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, 1/x की। अगर हमारे पास 1/x इक्वल टू कितना है, -2/3, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा -2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।